मनीष सिसोदिया का हाल वो हो चुका है जो आपने बहुत कहावत सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पार्टी जिसके पास सैकड़ों सांसद हैं, हजारों विधायक हैं, जिसके पास संघ से लेकर के और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है, जो वो मनीष सिसोदिया जैसे चोरों के पीछे पड़ेगी। आज मनीष सिसोदिया 2 कौड़ी का नेता अभी 2 दिन पहले आया है, इतना बड़ा इसका औकात हो गया, क्या कर लिया इसने। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ लाना चाहती है आप पार्टी तोड़कर, और इसीलिए ईडी और सीबीआई के गलत केस में जो है लोगों को फंसा रही है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाष जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी का आरोप है कि बीजेपी हमें जानबूझकर फंसा रही है क्योंकि आप तोड़कर और बीजेपी में हमें सम्मिलित करना चाहती है? नहीं, सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी के हैसियत के अनुसार से मनीष सिसोदिया जी अभी तक उस लेवल पर नहीं आ पाए हैं कि मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन की जरूरत होगी, और वो भी खास करके दिल्ली या अगल बगल के जगहों पर। अब मनीष सिसोदिया का हाल वो हो चुका है जो आपने बहुत कहावत सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी चोरी में बहुत अच्छे तरीके से पकड़े गए हैं, और अपनी चोरी में पकड़े जाने की वजह से अब जब समझ रहे हैं कि मैं कहीं का नहीं रहने वाला हूं, तो बस वो एकमात्र रीजन है कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण अपने आप को बचाने का एक सुनियोजित कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अप्रोच किया है। भैया लगे हाथ ये भी बता देते कि किसने आपको अप्रोच किया है, उसका कुछ रिकॉर्ड होगा आपके पास, उसका कुछ डाटा होगा, उसका कुछ प्रूफ होगा। विदाउट प्रूफ तो आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं जनतंत्र में। जैसे आप बोलते हैं कि अजी ये देख लो, वो देख लो, हमने ये किया वो किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज आपसे पूछना चाहता है कि आप एक प्रूफ दे दो कि किस लेवल से आप ये बात बोलने को उतावले हुए, और क्या आपके मन में आया कि आपने ऐसा बात बोला। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए उन पे कंटेम्प्ट ऑफ पार्टी का केस भी करना चाहिए। लेकिन देखिए, मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें संदेश भेजा गया है कि अगर हमारी पार्टी में आप शामिल हो गए तो आप पे जितने भी सीबीआई और ईडी के केस है सारे खत्म कर दिए जाएंगे। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा प्रूफ है भाई साहब, सबूत कौन सा है। आप भी न्यूज़ चैनल से जुड़ी हुई हैं, आप भी अच्छे से हर एक चीज़ को एनालाइज करती होंगी या पढ़ती होंगी। मान लेता हूँ मैं नहीं जानता हूँ और लोग नहीं जानते होंगे, आप हमें बता दीजिए क्या आपको कोई एक सिंगल प्रूफ मिल गया जिसके आधार पर आप बोल सकती है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया के तक रीच करने का कोशिश किया है। एक पार्टी जिसके पास सैकड़ों सांसद हैं, हजारों विधायक हैं, जिसके पास संघ से लेकर के और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है, जो अटक से लेकर कटक तक अपनी सरकार बनाने के लिए जानी जाती है, वो मनीष सिसोदिया जैसे चोरों के पीछे पड़ेगी। अगर यही करना रहता तो भारतीय जनता पार्टी का आज बिहार में सरकार नहीं गया रहता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, उसके परिणाम स्वरूप नीतीश गए तो गए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करने का हमेशा ये प्रयास किया है, जिसकी वजह से कि 2019 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना महाविकास आघाड़ी की सरकार बना लेती है। बाद में उसी के विधायक असंतुष्ट खेमे में आकर शिंदे के साथ मिलकर इनके साथ सरकार बनाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी उद्धव ठाकरे के उन परिस्थितियों और उन बातों को मानने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, जो उसे देश हित में और राष्ट्र हित में सही नहीं लगा। आज मनीष सिसोदिया 2 कौड़ी का नेता अभी 2 दिन पहले आया है, इतना बड़ा इसका औकात हो गया, क्या कर लिया इसने। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या आबकारी का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, मैं ये बोलता हूं कि क्या इन्होंने ऐसा कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पड़ी है कि मनीष सिसोदिया को अपने में मिलाना चाहेगी। और अगर ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी को करना रहता तो इनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कुमार विश्वास हैं, जो आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कुमार विश्वास सरीखे लोगों को कभी डेरा ही नहीं डालने का कार्य की, तो क्या समझती है मनीष सिसोदिया को। ये सब अनर्गल बयानबाजी है, तथ्यविहीन बयानबाजी है, तथ्य से परे है, और इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मनीष सिसोदिया जी ये भी कह रहे हैं कि हम जो है महाराणा प्रताप के वंशज, हम झुकते नहीं हैं और भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों से हम हाथ भी नहीं मिलाते। नहीं, मुझे बड़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि पहले तो मैं एक भारतीय हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ, और उसके बाद मैं राजपूत हूँ। मेरा नाम सुभाष सिंह है, मैं उज्जैन राजपूत हूँ, परमार राजवंश है मेरा। मुझे बड़ी बुरा लग रहा है कि अब
राजनीति को उस हद तक ये लोग गिरा रहे हैं कि जो लोग जाकर के शाहीन बाग के आंदोलन में बोलते थे कि अजी मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, इफ्तार के समय टोपी लगा कर उन मौलवियों के साथ सिर्फ इसलिए बैठने का कार्य करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि उससे हमको वो वोट बैंक मिल जाएगा, हमें कहीं ना कहीं मुसलमान का वोट मिल जाएगा। आज वो लोग अपने आप को, आज से पहले मनीष सिसोदिया को कभी नहीं याद आया था, जो आपने बड़ी अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं। मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं एक राजपूत हूं, आगे लिखा हुआ था। ये कौन से लोग हैं? 2013 में मैं आम आदमी पार्टी हूं, मैं आम आदमी हूं, मुझे चाहिए स्वराज। वहां से इनका नैरेटिव यहां तक सेट हो गया कि अब ये बोल रहे हैं कि मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। मनीष सिसोदिया सरीखे लोग राजपूतों के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं मैडम, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और राजपूत बहुत लड़ाका जाति होता है, पढ़ा लिखा जाति होता है। अब वैसा समय बीत गया कि उनके एक गिदड़ भभकी से कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, ये सोच रहे हैं कि जो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज वाला हाल हुआ, ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैसा हम कुछ बिंदु बना लेंगे, तो वो संभव नहीं है। राजपूत समाज राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा है, जो भी राष्ट्रवादी ताकतें रहेंगे उनके साथ खड़ा है। और ये लोग कितना भी घिनौना प्रयास कर ले, ये हो या संजय सिंह हो, ये लोग तो कुल नाचने वाले लोग हैं। कुछ लोग कुलभूषण होते हैं, ये लोग कुल नाचने वाले लोग हैं। तो इनके उस सब बयानबाजी में नहीं आना है। और दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है इस बात को, और बहुत जल्दी एमसीडी का चुनाव आ रहा है, उसमें आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचारी है कौन? क्योंकि दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, और वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचारी का। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आबकारी मंत्रालय किसके पास था? मनीष सिसोदिया किस पार्टी के रहने वाले हैं? तो जब आबकारी मंत्रालय उनके पास, वो उस डिपार्टमेंट के मंत्री, उन्होंने ठेकों पट्टों को पास करने का कार्य किया। जितने सारे भी प्राइवेट लिक्वर शॉप्स बने, सब उन्होंने पास करने का कार्य किया। ये ना एमसीडी के तहत आता था, ना दिल्ली के 7 सांसदों के अंदर आता था, ना दिल्ली में एकमात्र केंद्र में मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी जी, उनका डिपार्टमेंट है। तो जब हमारे जुरिस्डिक्शन का कोई कार्य ही नहीं है, सारा कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से हुआ है, आपका जुरिस्डिक्शन रहा है, तो फिर ये बात मतलब कहने का कहाँ से आ जाता है? ये सब तथ्य से परे, तथ्य विहीन बातें हैं। आपने सब कुछ किया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं अपने पॉकेट से 100 रुपया निकालता हूँ और मैं 10 लोगों में बांट देता हूँ, और बांटने के बाद मैं किसी बगल खड़े लोगों को बोल दूं कि नहीं यार मैंने बांटा नहीं, उसने चोरी कर लिया, ये तो नहीं चलेगा। आज यही ये करने का कार्य कर रहे हैं। भैया, बांटने का कार्य आपने किया, गलत आपने किया, कमीशन खोरी आपने किया, उसमें आप फंस गए। अब आप आरोप उल्टे उन लोगों पर लगाने का कार्य कर रहे हैं जिसको इस चीज से कोई ना कोई मतलब ही नहीं है। तो जनता इस चीज को भली भांति समझ रही है, और जनता ही समझनी भी चाहिए। जब जनता समझ रही है तो ये लोग कितना भी थेथरोलॉजी कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समय से जनता इनको जवाब दे देगी। और जो ईडी है, जो सीबीआई है, और उसके अलावा हमारे देश की उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, जो हमारी देश की न्यायिक प्रणाली है, इसमें हम लोग विश्वास रखते हैं, ये इनको भली भांति जवाब दे देगी। देखिए, आरोप ये भी है कि जो है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए इन सब मामलों में फंसा रही है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके शिक्षा मॉडल को लेकर तारीफ की गई थी। पता नहीं, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि लोकप्रियता क्या होता है। अभी 2022 के स्टार्टिंग में 5 स्टेट में चुनाव हुआ था, आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, 5 स्टेट में चुनाव हुआ था। 4 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 जगह पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज निकालते हैं तो 80% रीजन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 20% रीजन में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और जो 4 स्टेट थे वहां पर आम आदमी पार्टी के 90% से ज्यादा प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो गए। अब आप हमें समझा दीजिए कि 80% वाला टॉपर कि 20% वाला टॉपर, तो काहे का लोकप्रियता, कौन सी लोकप्रियता?
और आप अरविंद केजरीवाल को ढिंढोरा पीट रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का पता नहीं कौन कौन से टाइम में रोज लेख आलेख और उनकी लोकप्रियता की खबरें छपती रहती है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बोले जाते हैं, और ये भारत की किसी मीडिया एजेंसी ने नहीं या किसी सर्वे एजेंसी ने ये फैसला नहीं दिया है। विदेशों की सर्वे एजेंसीज ने ये फैसला देने का कार्य किया है कि नरेंद्र भाई मोदी से सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इस देश में दुनिया में कोई नहीं है। जो बाइडेन से लेकर जितने सारे लोग थे सबके साथ जब कंपैरिजन हुआ तब भी नरेंद्र भाई मोदी नंबर 1 पर थे। अब हम किसको माने? आपके एक लेटर को हम माने कि हमारे यहाँ हमारे लोगों के बारे में जो 10, 20, 50, 100 लेटर रोज आती है उसको माने? और अगर हम तुलना दोनों से करते हैं तो आप इस बात को मानकर चलिए कि ये लोग कहीं नहीं टिकते हैं। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, ये लोग नौटंकी की राजनीति पर उतरे हुए लोग हैं, और किसी भी तरह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये लोग सफल होते ना दिख रहे हैं और ना दिख पाएंगे।